मित्रों नमस्कार, मैं ओझा सर धरा क्लासेस के माध्यम से मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज मैं आपको एडजेक्टिव्स के बारे में बताऊंगा कि व्हाट इज एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। अभी तक मैंने पिछले पार्ट में आपको प्रोनाउन के विषय में बताए और प्रोनाउन का सभी पार्ट आपको बताया और कुछ टेस्ट के रूप में भी क्वेश्चन आपको दिए गए थे और नाउन के विषय में बता दिया गया। अब उसी के अंतर्गत यह आपका तीसरा पार्ट ये आता है एडजेक्टिव्स। मेरे मित्रों, एडजेक्टिव्स को हिंदी में क्या कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग? हिंदी में हम इसको कहते हैं विशेषण। विशेषण को जैसे आप यहाँ समझें कि जो एडजेक्टिव्स है, एडजेक्टिव्स को हिंदी में हम कहते हैं विशेषण। अब इस विशेषण को क्या कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? विशेषण को क्या कहते हैं? विशेषण का मतलब विशेषता को बताने वाला। अब विशेषता में तमाम सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हर व्यक्ति के अंदर, हर वस्तु के अंदर, हर स्थान के अंदर कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं। तो उन विशेषताओं को हम एडजेक्टिव के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी परिभाषा, डिफिनेशन को समझ लें कि एडजेक्टिव्स कहते किसको हैं। तो सबसे पहले आप ये समझें कि एडजेक्टिव्स क्या है। एंड एडजेक्टिव्स is a word which is used to tell the quality a noun or a pronoun। ध्यान दें, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच इज यूज टू टेल, जिसका की प्रयोग किया जाता है कहने के लिए किसको? द क्वालिटी ए नाउन और प्रोनाउन। क्वालिटी मीन्स होता है उसके गुण, नाउन के गुण को बताने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। नाउन या प्रोनाउन के गुण, गुण का मतलब विशेषता। जैसे कहा जाए कि यू हैव एनी क्वालिटी, आपके पास कोई गुण या विशेषता है, तो गुण और विशेषता जो होता है वो क्वालिटी के रूप में होता है, जिसको हम एडजेक्टिव के तहत समझते हैं, एडजेक्टिव के रूप में उसको जानते हैं। अब आप समझे कि इसको हिंदी में किस तरह से कहेंगे। तो वह शब्द जो किसी संज्ञा या नाउन लिख दें, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। ध्यान दें, वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो वही बात उसको हिंदी में बता दिया गया कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच इज यूज टू टेल द क्वालिटी ए नाउन और प्रोनाउन, अर्थात जो शब्द
किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं एडजेक्टिव कहलाते हैं। नाउन या प्रोनाउन में समझ रहे हैं, तो इसको हम इस रूप में कह सकते हैं। अब इसके जो पार्ट्स बताए गए हैं काइंड्स ऑफ नाउन, तो काइंड्स ऑफ नाउन के अंतर्गत, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के अंतर्गत, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के अंतर्गत हम 8 प्रकार के एडजेक्टिव्स पढ़ते हैं। वैसे तो कुछ जगह पर 6 ही प्रकार बताए गए हैं, 6 टाइप बताए गए हैं, 6 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव बताए गए हैं, लेकिन हम 8 प्रकार के एडजेक्टिव्स को आपको बताएंगे। इसमें जो है पहला आपका है फर्स्ट नंबर, इसको कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स। ये प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव्स जो होता है ये जो है ये व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। इसको हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। ये व्यक्तिवाचक विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है प्रॉपर एडजेक्टिव। इसमें हम किसी व्यक्ति के लिए या उससे संबंधित नाम के लिए एडजेक्टिव्स का प्रयोग करते हैं, जिसको हम प्रॉपर एडजेक्टिव के रूप में जानते हैं। जब हम किसी नाउन के रूप में या नाउन की विशेषता बताने के लिए, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जब किसी नाउन की विशेषता बताते हैं तो प्रॉपर एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। ध्यान दें, जब किसी नाउन की विशेषता यहाँ पर बताई जाए, यानी प्रॉपर नाउन से संबंधित जब किसी नाउन की विशेषता बताते हैं, यानी प्रॉपर नाउन के तहत जो है जब किसी की विशेषता बताते हैं तो वहाँ पर प्रॉपर एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हम इसको प्रॉपर नाउन भी कह सकते हैं, प्रॉपर नाउन के रूप में, यानी कि प्रॉपर नाउन की विशेषता को बताने के लिए हम यहाँ पर प्रॉपर एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। तो अलग अलग जगह पर क्वालिटी बताने के लिए, क्वांटिटी बताने के लिए, प्रॉपर के लिए बताने के लिए, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत जो भी प्रयोग किया जाता है उसके अलग अलग तरह से हम इसका प्रयोग एडजेक्टिव्स का करते हैं। तो आज हम आपको केवल प्रॉपर एडजेक्टिव्स का प्रयोग किस जगह पर और कैसे करते हैं इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो मेरे दोस्तों, ये जो है प्रॉपर एडजेक्टिव जो होता है वो व्यक्तिवाचक विशेषण होता है, और व्यक्तिवाचक विशेषण का प्रयोग हम इस प्रकार से करेंगे कि जहाँ पर हमें समझे, यदि हम किसी, अब प्रॉपर एडजेक्टिव के अंतर्गत ये भी आता है किसी व्यक्ति का नाम, प्रॉपर नाउन के अंदर व्यक्ति का नाम आता है, स्थान का नाम आता है, वस्तु का नाम आता है, तो सारी चीज़ें जो है प्रॉपर नाउन में आती हैं और उन्हीं की विशेषता को बताने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो प्रॉपर एडजेक्टिव्स में जो है सबसे पहले जैसे आप किसी कंट्री का नाम लिख रहे हैं, नेम ऑफ कंट्रीज, नेम कंट्री, तो कंट्री के नाम में जो है जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया अमेरिका, तो अमेरिका लिखने पर यानी कि अमेरिका लिखा गया यहाँ पर, तो इसको हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स के रूप, मतलब एडजेक्टिव्स के रूप में जो है यहाँ पर जो है अमेरिकन लिख सकते हैं, अमेरिकन। तो इसमें क्या जोड़ दिया गया? यन जोड़ दिया गया, यानी अमेरिकन, अमेरिकन का मतलब हो गया अमेरिका एंड अमेरिकन। जैसे कहा जाए यहाँ पर कि आई एम एन अमेरिकन,
ध्यान दें, तो मैं एक अमेरिकन हूँ, अर्थात मैं एक अमेरिका का रहने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो है अमेरिका के साथ अमेरिकन कर दिया गया। इसी तरह से इंडिया, इंडिया के साथ में इंडियन जोड़ देते हैं। इसी प्रकार से जैसे और कंट्रियों के नाम, यहाँ पे चाइना लिख दिया गया, चाइना, तो चाइना को हम क्या कह सकते हैं, चाइनीज कह देंगे। चाइनीज के रूप में, अमेरिका को चाइनीज के रूप में लिखा जाएगा। चाइनीज के रूप में, चाइनीज। इसी तरह से जो है फ्रांस, फ्रांस को हम फ्रेंच लिख देते हैं, फ्रेंच के रूप में लिख देते हैं। इसी प्रकार से जो है रूसिया, रूस को, रूसिया को रूसियन के रूप में लिखते हैं। तो कंट्रियों के नाम के आगे हम इस तरह से इसको प्रॉपर एडजेक्टिव्स के रूप में, प्रॉपर एडजेक्टिव्स के रूप में नेम ऑफ कंट्री के तहत इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब ऐसा लिखना क्यों आवश्यक है और इसको ना लिखा जाए तब कैसे हम कोई सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहा गया कि आई एम एन अमेरिकन, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, जैसे कहा जाए कि सी इज एन इंडियन, कि वह एक भारतीय है। तो इसका प्रयोग किसके लिए हुआ, सी का, यानी सी इंडिकेट करता है, ये जो है यहाँ पर जो है इंडिकेट करता है कि इसको इंडियन होने की बात करता है। तो इसको हम जो है वो एक भारतीय है। तो यहाँ पर हम भारतीय होने की बात इससे कर रहे हैं, तो सी इज एन इंडियन। इसी तरह से इसको हम इस तरह से भी कहते हैं कि रोहित इज ए चाइनीज, रोहित एक चाइनी है। तो यहाँ पर हम इसका प्रयोग इस तरह से कर दिए, तो ये जो है एक दूसरे को बता रहा है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि किसी भी कंट्री के नेम को, अमेरिका को अमेरिकन, इंडिया को इंडियन, चाइनीज को चाइना को चाइनीज़, फ्रांस को फ्रेंच और रूसिया को रूसियन, और सभी कंट्री, जितने भी कंट्री हैं उनके जो है जो सिटीजन्स होते हैं, वो उस कंट्री में रहने वाले जो होते हैं, वो अपने कंट्री के नेम को, नेम के आगे इस तरह से, जैसे इंडिया में इंडियन हो गए, चाइनीज हो गए, फ्रेंच हो गया, फ्रांस के फ्रेंच हो गए, रूसिया के रूसियन हो गए। तो उनको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अमेरिका का हूँ या मैं अमेरिका में रहता हूँ, तो आई लिव इन अमेरिका, ऐसा कहने की उनको ज़रूरत नहीं है। वो सीधा कह सकते हैं कि आई एम अमेरिकन, कि मैं अमेरिका का रहने वाला हूँ। तो इससे पता लग जाता है कि वो आदमी उसी कंट्री से बिलोंग करता है, वहाँ का वो रहने वाला है। तो इसी प्रकार से जब हम किसी प्रॉपर नाउन के तहत किसी स्थान विषय के बारे में या किसी स्थान से इतर जो है, जैसे स्थान के विषय के बारे में जब हम अपने को आप परिचय में देना चाहते हैं, अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो उसको जो है हम इस रूप में लिख सकते हैं, जो कि हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव्स के रूप में जाना जाता है। प्रॉपर एडजेक्टिव होता है, उसको हम एडजेक्टिव्स की फर्स्ट कैटेगरीज में रखते हैं। तो आज मैं केवल आपको प्रॉपर एडजेक्टिव्स के विषय में बता रहा हूँ और इसके
पश्चात जो है मैं दूसरे एडजेक्टिव्स की बात करूँगा। तो मेरे दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, और क्योंकि एवरी पर्सन, एवरी प्लेस, एवरीथिंग इज फुल विथ एडजेक्टिव्स। वो किससे भरा हुआ है? एडजेक्टिव से ही भरा हुआ है, विशेषताओं से ही भरा हुआ है। विदाउट एडजेक्टिव्स, विदाउट एनी क्वालिटीज, विदाउट एनी क्वांटिटीज, एनीथिंग इज वर्थलेस। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एडजेक्टिव्स हमारे लिए कितने आवश्यक होते हैं, इसका प्रयोग हम किस तरह से कर पाते हैं, किस किस कैटेगरीज में इसका प्रयोग करते हैं, ये सारी चीज़ें जानना बहुत आवश्यक हैं। तो मैं आज आपको एडजेक्टिव्स के फर्स्ट पार्ट, प्रॉपर एडजेक्टिव्स के विषय में आपको बताया हूँ, जो आपके लिए ही बहुत ही आवश्यक था। और मैं अगले वीडियो में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में बताऊँगा कि विशेषता, विशेषण यानी गुण से संबंधित उनकी विशेषताएँ क्या होती हैं, उसको हमें अगले वीडियोज़ में आपको बताऊंगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज़ यानी विशेषण के गुण। तो मित्रों, धन्यवाद। मैं इसी के साथ अपने चैनल को यहाँ पर समाप्ति करता हूँ, इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगले वीडियोज़ के लिए मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग पुनः इसको देखने का प्रयास करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर अवश्य करेंगे, जिससे कि मैं आगे की प्रोसीडिंग अपनी जारी रखूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, नमस्कार, जय हिंद।